नमस्कार। आमे सभ्यता और विज्ञान प्रबंध संपर्क रे आलोचना करुथिले एवं जो पर्यंत आलोचना करिथिले ताहा थिला जे भारतीय माने जीवनर लक्ष्य और उद्देश्य हृदयंगम करिथिले एवं सेई लक्ष्य पूरण करिबा पई शिक्षा संयम और ब्रह्मचर्य पालन अवश्यंभावी बोली से माने हृदबोध भी करथिले। तेणु आमे अटकी थिले एई वाक्य रे जे शिक्षा संयम एवं ब्रह्मचर्य। तेणु एठी शिक्षा कहले आमे भारतीय संस्कृति रे विद्या जो अर्थ रे ग्रहण करा हेछि आमे सेई शब्दटी को रखिबा उचित। कारण शिक्षा केवल पैसा रोजगार करिवार गोटे तथाकथित माध्यम बा गोटे सर्टिफिकेट सर्वस्व नुहे। सेमिति संयम अर्थ होछि नियंत्रित नियम रो निगड़ भितरे आमे निसंदेह भाव रे निजको बांधी रखिबा उचित। एवं 3 नंबर जिनसटी थिला ब्रह्मचर्य। साधारण भाव रे ब्रह्मचर्य कहिले तार डिक्शनरी गत मीनिंग होछि तार ब्रह्म शब्दर अर्थ होछि परम बा अल्टीमेट बा ताकू दिव्य डिवाइन बोली कहि परिबा ब्रह्म। एवं चर्य शब्दर अर्थ होछि पथ बा मार्ग मार्गचारण। तेणु ब्रह्मचर्य शब्दर साधारण अर्थ वेदादि शास्त्र अनुशीलन एवं अष्टविध मैथुन और अन्यान्य भोग वासना विवर्जित पवित्र संयत जीवन यापन। ब्रह्मचर्यर अर्थ होछि सेया। भारतीय जीवन रे जानी थिबे जे 4टी आश्रम रो परिकल्पना करा हैछि एवं 4टी आश्रम कहले 4टी अवस्था एवं ए 4टी जाक आश्रम परस्पर सहित संपूर्ण रूप रे जोड़ी हेकी अछि संलग्न हेकी अछि। एवं से 4टी जाक आश्रम रो प्रथम आश्रम टीए होछि ब्रह्मचर्य। एवं ब्रह्मचर्य भारतीय जीवन रे माने जीवन रो साधारण परमायु को 4टी भाग रे विभक्त करा हैछि एवं ताकू प्रायतः 25-25 वर्ष हिसाब रे ग्रहण करा हैछि। तेणु प्रथम 25 वर्ष होछि ब्रह्मचर्यर एवं परवर्ती 25 वर्ष जदि कुहा जीवो गार्हस्थ्यर। जेतेबेले ब्रह्मचर्य रु गार्हस्थ्यर कथा हमें कहूचे सेतेबेले ए कथा मध्य मन रखिबा उचित गार्हस्थ ब्रह्मचर्यर विपरीत नुहे गोटे भिन्न अवस्था। सेमिति वानप्रस्थ बा परवर्ती समय सन्यास मध्य सेई ब्रह्मचर्यर एक परिणत बा रूपांतरित अवस्था शेषतम अंतिमतम पर्याय। कारण जने सन्यास यथार्थ रे हेई गले से ब्रह्मलीन अवस्था को बा ब्रह्म सहित प्रायतः एकात्म अवस्था को चली जाए। तापाई मार्ग आउ लक्ष्य ए दीटा स्वतंत्र होई रहे नहीं।
किंतु ब्रह्मचर्य क्षेत्र रे जेतेबेले इनिशियल स्टेज रे आरंभ रे अछि सेतेबेले लक्ष्य प्रायतः सिद्धि बोली जदि कहवा दूर रे एवं सही पर्यायटीए थाए साधना। तेणु साधना रे ब्रह्मचर्य रे आमे कहले साधारणतः आमे कहि परिबा जे मनीष भूमिष्ठ हेबा परठारु से विश्वविख्यात जड़े मनोविज्ञानी सिगमंड फ्रॉयड एक कथा कही जे मनीष बंचिबा पछर कारण टी होछि से प्लेजर प्रिंसिपल रे बंचे सुख भोगी। आमर प्रत्येक मनीषर प्रत्येक एक्टिविटीज रो मूल जिनस से सुख चाहे। तेणु प्लेजर प्रिंसिपल पर से काम करे जे कौन काम करुची से निसंदेह प्लेजर चाहिए। एवं प्लेजर रो शर्त होची कौन ना से वस्तु व्यक्ति परिस्थिति बा कौनसी ना कौनसी जिनिस को से आधार करिवो। तेणु जेतेबेले ब्रह्मचर्यर स्खलन कहीं हुए ना यही जो वस्तु जीवन बंचिबा प्रक्रिया रे यही वस्तु जगत संपर्क रे व्यक्ति संपर्क रे मनीषर अधिकरु अधिकतर साहचर्य संपर्क ममत्वबोध बा ताकू आमे आउ टिके शब्द रे कहले मोह सृष्टि हुए। से मोह द्वारा बंधन बढ़े। तेणु से घटना बा व्यक्ति बा वस्तु जति उपभोक्ता पाखरु बा साधक पाखरु बा ब्रह्मचर्य पालन करुवा लोक पाखरु दूरे जाए से कौन हुए ना विमर्श हो पड़े दुखरे भांगी पड़े। से भावे जीवन संपूर्ण अर्थहीन हो जाउछि। आम जीवन में जेकोसी जमी गोटे जिनस हजि गले भांगी गले आत्मीय स्वजन संसार छाड़ी गले बा दूरे गले आमे भांगी पड़ुचे ये हूँ बंधनर परिणाम। आउ गोटे रकम जीवन अच्छी ताहा हूँ आनंदर। तेणु ब्रह्मचारी आनंदर कुसे खोजे। आनंद हूँ मुक्तिर मार्ग। आनंद वस्तु किंबा व्यक्ति बा परिस्थिति से कौनसी निर्भरशील नुहे। माने आमे जो सुखटीए कामना करुचे सुख चाहूचे जीवन रे से सुख घरटीए अच्छी गाड़ीटीए अच्छी हीरा नीला मोती माणिक्य सुना अलंकार अच्छी जेकोसी लोक कह आत्मीय स्वजन बापा माँ स्वामी स्त्री भाई भौणी यही मानू आधार करी आमे निजको सुरक्षित करुचे विकसित करुचे एवं गोटे रकम सुख पाउचे। किंतु आनंद रे बंचुथिबा लोक जोटा ब्रह्मचारी लक्षण बा धर्म से संपूर्ण भावरे मोहमुक्त होइकी निरासक्त होई से कर्मटीए करुथिबो। तेणु से बंधन रे बांधी हेबो नाही। कारण साधारण भावरे कौन हुए माने शरत महांती आमे परवर्ती समय गोटे प्रबंध अच्छी भी आमे पढ़िबा शरत कुमार महांती जो नरेंद्र विवेकानंद तांकर गोटे प्रबंध रे से गोटे चमत्कार वाक्य कहिसंती। आमे जेतेबेले कोनोसी वस्तु को अधिकार करू बोली कहूचे जे ए कलमटा होछि मोर ए घर होछि मोर ए गाड़ी होछि मोर जहा किछि मोर बोली कहूचे वस्तु मध्य मते सेतिकी मात्रा रे अधिकार करे। माने वस्तुर चेतना द्वारा मध्य मु अधिकृत हो जाए। तेणु से जगार ब्रह्मचारी स्खलन हुए। जदि ब्रह्मचारी शब्दटी को टिके बदलई देवा एठी आमे बंगलार गोटे छोट दुई धाड़ी कविता माने मु मने पके दूची से मने पडुची सेटा होची कृष्ण बंगलार कृष्ण को कृष्ण बोली कहती। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे टू एंजॉय टू कंज्यूम पासेते माया तारे
ଝାପଟିଆ ଧରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେ ସୁଖ ଚାହିଁବ ସେ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ପାଠ ବାହାରେ ଆମେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତା ପାଇଁ ସେସନ୍ଟିଏ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ବିଷୟ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ତିନୋଟି ଯଦି ଯଥାର୍ଥରେ ଅନୁସରଣ କରେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଭାରତୀୟମାନେ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ। ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ତାହା ସତ୍ୟଯୁଗର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ହେଇପାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ବିଲୋପ ସାଧନ ହେଲା, ମାନେ ଏଇ ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବା ଭାରତୀୟ କଳ୍ପନାରେ ଯଦିଓ ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ସତ୍ୟ, କଳି, ସତ୍ୟ, ତାପରେ ତ୍ରେତୟା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର ଏବଂ ତାପରେ କଳି, ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଚକ୍ର ହିସାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ଏବଂ ସେଇ ଚକ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନରେ ଯାହା ରହେ, ଯେଉଁଠି ଗୁଣର ମାନେ ସତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ତାହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ଏମିତି କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳି ଶୟାନୁଭବତି ସଞ୍ଜିହାନସ୍ ଚଦ୍ୱାପରା ଉତିଷ୍ଠମ୍ ତ୍ରେତ୍ୱା ଭବତି କୃତନ୍ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ ଚରନ୍ ଚରୈବେତି ଚରୈବେତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଲୋକ, ଆନନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଚାଲିବା। ଏବଂ କଳି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ମାନେ ଜଡ଼ ଭଳିଆ ଶୋଇ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି କଳି ଯୁଗ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳିର ପ୍ରବେଶ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଧର୍ମରାଜ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ଯିଏ ହସ୍ତିନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯିଏ ହସ୍ତିନାର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେଉଁ ବଦଳୁଛି, କାରଣ ସମୁଦାୟ କାଳ ବା ମହାକାଳ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଆସ୍ଥାନ ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଦ ରଖି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ ଦରକାର। ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବୁଝାମଣା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବେ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ ଦେଲା ପରେ ସେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇନି ବୋଲି ସେ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥରେ ଆସିବ, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମୋହ। ସେ ମୋହ ଯେଉଁଠି ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଠି ରହିବ ମୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି ବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଦ ପଡ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେ ତାର ମୁକୁଟ ଭିତରେ ଆସିକି ତାପରେ ମାନେ ଲୁଚି ରହିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟାଏ ରକମର ପତନର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ନେଇଛି ସେ କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ବାଟେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା। ତ ସେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଇତରତାର ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଇତର ସଭ୍ୟତର ଜାତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଉଚ୍ଚତମ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି ବା ସଭ୍ୟତା ତାହା କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ବାହାରୁ କେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିନଥିଲେ ତାହା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ, ମାନେ ଆମେ
ଶକ, ହୁଣ ବା ମୋଗଲ, ସେଇ କ୍ରମରେ ଇଂରେଜ, ଏମିତି ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶେଷ 800 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଉଚ୍ଚତର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବା ସଭ୍ୟତା ତାହା ପ୍ରାୟ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଲା। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜ ନିଜ ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଅନ୍ୟ ଜାତି କହିଲେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି, ଅନ୍ତତଃ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଗ୍ରୀସ୍, ମେସୋପୋଟାମିଆ ବା ମିଶର, ରୋମ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ବି ଭୂଗୋଳରେ ଏ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3000 4000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ବା ସେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ବା ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତରର ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଇପାରିନଥିଲେ। ତଥାପି ସବୁ ଜାତି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଉତ୍କର୍ଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ସାଧନ କରି ତାହାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜାତି ବା ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ବା ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷତମ ଶିଖରକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାଟା ସହଜ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଅନେକ ପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗାଲଗଳ୍ପ ବା ତୁଚ୍ଛା କଳ୍ପନା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ, ସେଇ ପାଠ ନେଇ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି, ବେସିକାଲି ଜର୍ମାନ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଏତିକି ଗବେଷଣା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ସଭ୍ୟତା ବିକାଶର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନକୁ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତର ଆଦର ଯେତିକି ନାହିଁ, ୟୁରୋପରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଆଦର ତାଠାରୁ ଅଧିକ। ମାନେ ଏବେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ବୋଧେ କି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି କି ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାନେ 56ଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଗବେଷଣା ହେଉଛି। ଏମିତିକି ଆମେ ଏଠି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ସିରିଏଲରେ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3 ଗାର ଯେଉଁ ଟାଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଟାଣିକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ସେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯଦି କେହି ମିତ୍ର ଆସେ ତାହେଲେ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସୀତା ତା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 3 ଗାର ହିସାବରେ କାହାଣୀ ହିସାବରେ ପଢ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଭାବରେ ଜର୍ମାନର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତା ଭିତରେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା। ହୁଏତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଂ ହୁଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିସାବରେ ସଂସ୍କୃତକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବା।
तेणु यही सब सभ्यता प्रदर्शित पथ विषय आम मानकर मत यथायथ भाव में दि जाई न पारे जेहेतु भारतीय मानकर माने जिज्ञासा आमे तो भल भाव में जानिछु भारतीय माने निजर इतिहास लिखिबार प्रवणता आम पाखरे नथिला काहींकी नथिला से भिन्न गुटे प्रसंग किंतु यूरोपीय माने आसिला परे आमे एठी इतिहास लेखन आरंभ होई जो मोहनजोदारा हरप्पा कि जो कनिष्क एमानकर कथा आमे जानुचे केते बेले 1920-30 मसिया परवर्ती समय जाइकी आमे जानी पारुचे जे हमर भारतीय मानकर गोटे सभ्यता थिला सिंधु सभ्यता बोली आमे ताको इतिहास रे पढुचे तेणु ये तो होचे मात्र 2500-3000 वर्ष तळ कथा कि सेमती आउटिक अधिक होई पारे किंतु हजार हजार वर्ष तलर भारतीय सभ्यता मध्य गोटे विकासर उच्चतम स्तर को पहुंची पारिथिला। प्राबंधिक परवर्ती परिच्छेद रे आधुनिक सभ्यता संपर्क रे आलोचना करिसंती तेणु आधुनिक सभ्यता कहले मु रिपीटेडली माने कहबी जेते बेले भी सभ्यतार कथा आसीबो आलोचना रे सभ्यताटा को सबु बेले गोटे प्रोडक्ट हिसाब रे नेबो एवं प्रोडक्ट गोटे गतिशील अवस्था जो शक्ति से प्रोडक्ट को आग को निए से शक्तिटा को आमे संस्कृति कहिबा बा विज्ञान मध्य कहा जाई पारिबो जोटा प्रबंधर परवर्ती अंश रे से आलोचना करूछंती तेणु वर्तमान सभ्यता संपर्क रे से आलोचना करूछंती यार लक्ष्य आम्भे माने पूर्वे कहि अछु वर्तमान यार पथ कोन देखा जाऊ तेणु सभ्यतार लक्ष्य संपर्क रे से आगुरु कहिसंती किंतु एबे कहउछंती जे आमे सेही उच्चतम माने दरंतु श्रृंग आहरण करबा को से चाहुछंती तेणु सेही श्रृंग आहरण करबा को हेले को मार्ग रे गले मु से शिखर पर्यंत पहुंचीबी से मार्गर कथा से कहउछंती आज पर्यंत आम्भे माने आम्भ मानकर आदर्शर उच्चतम सोपान रे पहुंची पारि नहु लेखकंकर ताहा हृदबोध होउची जे जहाकू माध्यम करिकी आमे सेही स्तर पर्यंत पहुंची पारिबा कथा सेही स्तर पर्यंत पहुंची पारि नाही से पथरे केते बाटो जे आसीछु ताहा किछि मात्र निरूपित होई पारे माने भारतवर्ष रे आमे जदि देखिबा भारतवर्षर तथाकथित विज्ञान को नेकी गवेषणा बा विकास तथाकथित विज्ञान भौतिक जगतर प्रगति पाई जो विज्ञान जहा किछि ताहा एई माने 70-80 वर्ष बा बेसी रु बेसी हेले से 100 वर्ष भितर जहा किछि हेछि अन्यान्य सभ्यता मानक परि एहार लक्ष्य स्थान रे उपस्थित हेबाकू बहुत समय दरकार बोली अनुमान करा जाउछि तेणु अन्यान्य सभ्यता परि एहार लक्ष्य स्थल रे कहिले अन्य सभ्यतार लक्ष्य स्थल होउछि संपन्नशीलता प्राचुर्य अधिक धन संपत्ति कोठाबाड़ी रास्ता घाट घर द्वार खाइबा पीबा से जंत्रपाति जहाँ किछि आमे कहि परिबा सेटा होछि अन्य जातिर लक्ष्य जोटा प्राबंधिक एठी वर्णना करबा को चाहिछन्ती एवं सेही स्तर को पहुंचीबा को हेले हमकु बहुत समय दरकार यार शेष फल कौन हेबो ता भविष्यत गर्भरे निहित तेणु आमे मध्य जदि चाहिबा जे वर्तमान जहाँ को विकसित देश बोली कुआ होछि विकसित राष्ट्र जेमिति अमेरिकार कथा कहबा फ्रांस जर्मन बोली कहबा भारत फ्रांस हेबो नहीं कि अमेरिका हेबो नहीं किंतु सेही स्तरर विकास पई कौन हेबो ता एक्जाक्टली आमे कहि परबो नै भारत भारत हेई कि रहइबो किंतु विकास को स्तर पर्यंत पहुंचीबो से कथा कुहा जाई परिबो नहीं प्राबंधिक कहउछंती वर्तमान केवल परीक्षण चलीछि परीक्षार स्तर रे आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबाकू आम्भे माने विज्ञान को ही अवलंबन करि थाए तेणु एई जो मटेरियल वर्ल्ड माने वर्तमान रो से 4G कि 5G सुपर कंप्यूटर नानो टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बा
जो आमर आसुची जेनेटिक मॉडिफिकेशन ए सबू जिनस को माने को माध्यम करी मनीष अधिक केवल सुखर कामना करुची संपन्नतार कामना करुची एवं विज्ञान भी आज कौ स्तर पर्यंत पहुंची भल भाव आम जापर आम निंदा करिवार माने उद्देश्य नुहे किंतु विज्ञान रो भी गोटे निर्दिष्ट रकम सीमा अच्छी मु प्रबंध आलोचना प्रसंग रे भी कही भारतवर्षर विज्ञान अध्यात्म मध्य गोटे विज्ञान अच्छी एवं ताहा भिन्न रकमर ताहा एई जो स्थूल बुद्धि मन को आश्रय करी से विज्ञान अध्ययन बा तार परीक्षा प्रयोग संभव नुहे अध्यात्म विज्ञान प्रसंग रे मध्य अन्य केतेबेले आलोचना रे मु करि पारे किंतु विषय भितर जहाँ अच्छी मु केवल तारी उपरे फोकस करने को चाहूँगी तेणु आधुनिक सभ्यतार लक्ष्य स्थल में पहुँचा आम मैंने विज्ञान को अवलंबन करी विज्ञान कहले ये जो न्यूटन कर थियोरी आइनस्टाइन कर से थर्मोडायनामिक्स जहाँ जहाँ कथा आसीबो से इंजीनियरिंग ठारू आरंभ करके वर्तमान जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो पारे नानो टेक्नोलॉजी हो पारे से या माध्यम करी आम कौ स्तर पर्यंत जापर से कथा से कहते तेरे विज्ञान आम मानकर अवलंबन थिबा स्थले ताहा कौन और तत्साहाय्य आमे माने किपरि अग्रसर हेउछाई और किपरि लक्ष्य स्थल में पहुँची पारिबा ताहा जानिबा पई आम मानकर चेष्टा अनवरत लागी रही तेणु विज्ञान कौन और विज्ञान किपरि एवं आमे लक्ष्य स्थल में किपरि पहुँची पारिबा सेथिपाई निरवधि प्रयास चली विज्ञान को व्यापक अर्थरे व्यवहार कले आम्भे माने जानू जे कोनोसी विषय रे सम्यक ज्ञान को विज्ञान कही थांती तेणु आमे गतकाली विज्ञान संपर्क रे आलोचना करिथिले प्रबंधर प्रथम पर्याय रे नामकरण जतेबेले सभ्यता कौन विज्ञान कौन साधारण अर्थ कथा कहिथिले एबे प्राबंधिक तांको हिसाब रे से कहबाकू चाहुचंती जे कोनोसी विषय रे सम्यक ज्ञान को विज्ञान कहा जाए सम्यक ज्ञान माने समग्र संपूर्ण किंतु एठी एक क्वेश्चन मध्य आसीबा माने आसीबो जे मनीषर एई मन प्राण को नहीं कौनसी विषय रे सम्यक ज्ञान संभव कि एक कथा मध्य आसीबार संभावना अछि तेबे से कथा छाड़ से कहते जे कौन से विषय सम्यक ज्ञान बा संपूर्ण ज्ञान को विज्ञान बोली कहती मात्र साधारण जड़ और जीवंत विषय रे जड़ कहले वस्तु जगत और जीवंत विषय रे जोटा को आम ऑर्गेनिक कहले गछ वृक्ष कीट पतंग प्राणी जहाँ किछि अछि जीवंत विषय रे सुसंबंध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को विज्ञान रूपे व्यवहार करा जाए तेणु प्राबंधिकंकर मत होछि वस्तुगत जगत और जीव जगत संपर्क रे सुसंबंध और श्रृंखलित संपूर्ण ज्ञान होछि विज्ञान एणु साधारण अर्थरे व्यवहृत अर्थ जहाँ व्यापक अर्थे मध्य ताहा ही बुझा जाए तेणु विज्ञान कहले आमे केवल विशेष ज्ञान संपूर्ण ज्ञान बा समग्रतम ज्ञान बोली जहाँ बुझुछे व्यापक अर्थरे मध्य ताहा ही केवल आसीबो काहीकि बोली उत्तर से कहउचंती ना जड़ और जीवंत विषय कहले विश्व ब्रह्मांडर सकल पदार्थ को तन्मध्यरे एकत्र रखा गला एवं आमे भलो भाबरे जानिछे आजिकाली कार यूट्यूब रो जुगरे जे से बर्मुडा ट्रायंगल अछि माने ऑलमोस्ट ऑल आमे जानिथिबा बर्मुडा ट्रायंगल रे तार ऊपर देकी आज पर्यंत कौनसी
उड़ाजाहाज से जाई पारि नहीं एवं जी जाइछि से जो बर्मुडा ट्रायंगल जो अच्छी माने विस्तीर्ण समुद्र एवं तीनोटी पर्वत को नहीं से जगार से निखोज हो जाइछि। वैज्ञानिक मानकर अनुशीलन रे विभिन्न वैज्ञानिक विभिन्न रकम कथा कहते एवं सबुठारु आश्चर्य जिनस एक कथा मध्य जानिथिबो जे एई जगत रे एई पृथ्वी रे मनीष सृष्टि से डार्विन कर थियोरी जानिथिबो जे गोटे विवर्तन प्रक्रिया रे से एककोशी जीव एमिबा ठारू धीरे धीरे माने जलचर तापरे जलचर रु उभयचर अमेरुदंडी तापरे मेरुदंडी सेई क्रम रे सिंपांजी मांकड़ होइके मनुष्यर जो विकास होइछि एटा डार्विन कर सपक्षवादी वैज्ञानिक मानकर मत। आउ दले अछंती जो माने कहंती जे विश्व ब्रह्मांडर अन्य ग्रह रे मनुष्यर संभावना अछि एवं सेई ग्रहरु मनुष्य माने आसिकी एठी तांकर वंश वृद्धि करिसंती। तेणु विज्ञान मध्य 100% एहाकु स्वीकार करी नाही। सेमिति अनेक कथा अछि मुझे बर्मुडा ट्रायंगल कथा कहली जे वर्तमान भी ताहा गोटे रहस्य आउरी अनेक अछि से बाबदरे मध्य आजिकली इनफॉरमेशन पाइबा पई बड़ जटिल समस्या नुहे। तेबे प्रबंधर से अनुसार से कहते एणु एमानकर विभिन्न विभाव संपर्क रे ज्ञान हेबा जहा विश्व ब्रह्मांडर प्रत्येक पदार्थ विषय रे ज्ञान लाभ हेबा ताहा। तेणु এই जो जड़ और जीवंत माने से सूक्ष्मरु सूक्ष्मतम जिनिस हो पारे वस्तु जगतर एवं जीवंत सत्ता ये जो प्राणी से डायनासोर हो पारे बा छोट बेंग माछ कीट पतंग जीवाणु भूताणु एमाने भी हो पारंती। एई मानक संपर्क रे विशेष ज्ञान एवं तार विभिन्न विभाव कहले विभावर वास्तविक इंग्राजी प्रतिशब्द टी होची प्रॉपर्टीज। तेणु प्रॉपर्टीज कहले बा विभाव कहले कौन संभावना ता भितर अछि कौन शक्ति ता भितर अछि माने आमे शह शह वर्ष धरिकी लिंब हलदी तुलसी पत्र महू ए जिनस गुड़िक व्यवहार करछे किंतु ता भितर थिबा औषधीय गुण कौ रोग पई किपरि भाव रे केते मात्रा रे केमती प्रस्तुत करिकी व्यवहार कले कौन भल हबो से संपर्क रे हुए तो वर्तमान आमे आम पाखरे से ज्ञान नाही। तेणु आमे कोटे लिंब गछ को तुलसी को महू को चिन्हिचु जानिचु कहले पुणी ताहा बड़ विषम समस्या हो जीव। सेमिति जीवंत बाबद जमी कहचे स्थूल वस्तु बाबद से समान जिनस। तेणु प्रबंधर अंतिम से परिच्छेदर अंतिम अंश से कहते जे आंभ सुतरांग आंभ मानकर कला विद्या माने जोटा आर्ट्स ह्यूमानिटीज बोली कहबा माने पॉलिटिकल साइंस मध्य इकोनॉमिक्स लैंग्वेज ए सबु जिनस गुड़िक आसीबो हिस्ट्री जियोग्राफी दर्शन माने फिलोसफी बोली जो पाठटी अछि तार मूल तार लक्ष्यटी होची सत्यर उपलब्धि सत्यर दर्शन फिलोसफीर अर्थ जहाँ आसीबो मनस्तत्व मनोविज्ञान साइकोलॉजी बोली जहाँ कहउची इतिहास हिस्ट्री जोटा माने प्राचीन घटनार कथा कौन से गोटे इंग्राजी प्रबंध रे जहाँ बोधे विश्वनाथ कर कि किए अनुवाद करिसंती अनुवाद माने से छाया रे लिखिसंती ओडिया रे पढ़ा होची गोटे क्लास रे इतिहास बोली से जगह रे गोटे चमत्कार वाक्य लिखा है जे पृथ्वीर कौनसी राष्ट्रर देशर यथार्थ इतिहास लेखिबा संभव हेई पारिबो नाही एवं तार कारणटा को मध्य से कहते जे मनीष पाखे से संभावना नहीं से अविकल ठीक भावरे इतिहास टी को लेखि पारिबो निरपेक्ष भावरे वस्तुनिष्ठ भावरे से लेखि पारिबो नाही से भूल भटकार कथा मध्य अछि।
तेणु से जगह इतिहास प्रभृति जहाँ को साधारण लोके विज्ञान बोली भावी न था गुड़ा को साधारण लोक मैंने कहती जमती कहली दर्शन फिलोसफी साइकोलोजी आर्ट्स बा हिस्ट्री इतिहास एगुड़ा को साधारण लोक मैंने कहते एगुड़िक हूँ आर्ट्स जमी या जो मैंने कॉलेज पढ़े सेठी इमिडिएट तीनटा स्ट्रीम अच्छी तीनटा स्रोत तीनटा विभाग गोटे हूँ आर्ट्स गोटे हूँ कॉमर्स आ गोटे हूँ साइंस आम प्रबंध परवर्ती अंश पढ़ा साइंस कहले पुणी आसब प्योर साइंस गोटाए अच्छी पुणी आहरी अन्य कथा आसब सेटा तेबे एई जो कॉमर्स वाणिज्य भित्तिक जो पाठ गुड़िक अच्छी कला जोटा को इतिहास बा राजनीति विज्ञान बोली आम जहाँ को कहे सेगुड़ाक लोके विज्ञान बोली भावी न था किंतु प्राबंधिकंकर मत होची ए सबु विद्या सबु पाठ विज्ञान रो अंतर्गत पृथ्वी रे आमर जो जीवनचर्या पाई प्रत्येक विषय रे आमे जदि विशेष रु विशेष ज्ञान पाउछे माने म्यूजिक आर्ट पेंटिंग डांस ए सबू होची साइंस बेस्ड सबू ही होची साइंस किंतु आमर जीवन को सहज सुविधा टिके बुझी पारिबा भलिया आमे ताकू केवल अलगा अलगा करी दउछे केवल हृदबोध हेबो बोली सहजरे ताकू टिके व्याख्या विश्लेषण करी हेबो बोली प्रबंधर परवर्ती अंश आसंता काली आमे आलोचना करिबा। धन्यवाद।